के 5वें स्थान में कहा गया है, पंच विहे पच्चखाणे पन्नट्टे तंजहा सद्दहन शुद्धे विनय शुद्धे अनुभाषणा शुद्धे अनुपालना शुद्धे भाव शुद्धे। आध्यात्मिक साधना में प्रत्याख्यान एक महत्वपूर्ण अनुष्ठान है। पापकारी प्रवृत्ति का साधक गृहस्थ भी परित्याग करता है। जैसे सामायिक ग्रहण करता है, एक मुहूर्त के लिए सावध्य योगों का प्रत्याख्यान किया जाता है। पौषध करता है, उसमें भी सावध्य प्रवृत्तियों का प्रत्याख्यान होता है। उपवास करता है, उसमें भी भोजन रूप सावध्य योग का परित्याग प्रत्याख्यान करता है। इसी प्रकार कोई आदमी नशा करने का प्रत्याख्यान करता है, कोई चोरी करने का प्रत्याख्यान, विभिन्न प्रत्याख्यान किए जाते हैं। प्रत्याख्यान पर आगमकार ने प्रकाश डाला है और प्रत्याख्यान के 5 आयाम बताए गए हैं, प्रकार बताए गए हैं। पहला प्रकार है श्रद्धान शुद्ध। प्रत्याख्यान शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध चीज का महत्व है। पानी भी शुद्ध है तो स्वास्थ्यानुकूल हो सकेगा, भोजन भी शुद्ध है तो अच्छा है, वस्त्र भी शुद्ध है, साफ है तो अच्छा रहता है। इसी प्रकार भावना विचार आदमी के शुद्ध हों, वे अच्छे होते हैं। तो प्रत्याख्यान को भी शुद्ध रखना चाहिए। साधु भी प्रत्याख्यान करता है। जीवन भर के लिए दीक्षा लेते समय सर्व सावध्य योगों का 3 करण और 3 योगों से प्रत्याख्यान किया जाता है। तो शुद्ध कैसे रहे, इसके विषय में 5 बातें बताई गई हैं। पहली बात बताई श्रद्धान शुद्ध, कि प्रत्याख्यान जो लिया जा रहा है उसके प्रति अंतर्मन की श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा से प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिए। बिना मन दबाव से ले लिया तो वह श्रद्धा युक्त नहीं, वो दबाव युक्त है। तो अपनी खुद की श्रद्धा प्रत्याख्यान के प्रति होनी चाहिए। श्रद्धा भाव, अहोभाव, प्रसन्न मन से प्रत्याख्यान को स्वीकार करना चाहिए। दूसरा प्रकार बताया विनय समाचरण पूर्वक, यानी विनय शुद्ध। प्रत्याख्यान विनय से शुद्ध हो, प्रत्याख्यान स्वीकार किया जाए तो विनय का प्रयोग। जैसे अगर गुरु से, बड़ों से प्रत्याख्यान ग्रहण करना है तो बड़ों के प्रति विनय का प्रयोग करो, नमस्कार करो, वंदन करो, फिर उनसे प्रत्याख्यान स्वीकार करो। तो यह प्रत्याख्यान के साथ विनय का योग। जैसे साधु को, गृहस्थ को मुनि दीक्षा दी जाती है तो दीक्षा के बाद, दीक्षा का पाठ होने के बाद 3 बार तिखुत्तों से वंदन होता है। सम्यक दीक्षा भी दिलाई जाती है, उसमें भी प्रत्याख्यान होता है। सम्यक दीक्षा के बाद 3 बार वंदन की विधि काम में आ रही है। तो विनय शुद्ध होना चाहिए। जो प्रत्याख्यान कराने वाला व्यक्ति है उसके प्रति समुचित विनय, मूल चारित्रात्मा हो तो उसके प्रति वंदन नमस्कार युक्त प्रत्याख्यान ग्रहण करना चाहिए।
तीसरा प्रकार बताया अनुभाषणा शुद्ध। जिस प्रत्याख्यान में गुरु भी उच्चारण करे और प्रत्याख्यान करने वाले को भी उच्चारण करना हो, तो गुरु के उच्चारण के बाद उसका सम्यक उच्चारण करना चाहिए, उस पाठ को दोहराना चाहिए। आपने कभी देखा हो सम्यक्त्व दीक्षा दिलाई जाती है तो पाठ हमारे द्वारा बोला जाता है, फिर सम्यक्त्व दीक्षा ग्रहण करने वाले भी पाठ बोलते हैं। यह कि पाठ को दोहराना, वो पाठ अच्छी तरह दोहराना। उच्चारण का भी बड़ा अपनी सीमा तक महत्व है। सामायिक आप लोग लेते हैं, उसमें प्रत्याख्यान होता है सावध्य योगों का, हालांकि वो तो अपने आप ही लेते हैं, फिर भी उच्चारण उसका शुद्ध हो। करेमि भंति सामा इयम सावज्जम जोगम पच्चक्खामि, संयुक्त अक्षर है, उसका उच्चारण कैसे, जोर देकर थोड़ा दबाव दे, पच्चक्खामि संयुक्त अक्षर पर दबाव। ह्रस्व है तो कैसे, दीर्घ है तो कैसे, ये कुछ उच्चारण के नियम है या आयाम है, इन पर ध्यान दे लें। ह्रस्व, दीर्घ, संयुक्त, विसर्ग, अनुस्वार, इन पर ध्यान दे लें। शे उच्चारण कैसे, शंकर वाले तालव्य श का उच्चारण कैसे, उसमें कुछ फर्क है। तो उच्चारण हमारा पाठ का शुद्ध हो सके तो अच्छी बात होती। नमस्कार महामंत्र है, उच्चारण उसका हम शुद्ध करें तो अच्छा रहेगा। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, ऐसे नमो आयर्याणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लो ए सव्व साहूणम। उच्चारण जो आगम वाणी है, आर्ष वाणी है, उसका शुद्ध हो सके तो अच्छा रहता है। तो शास्त्रकार ने कहा कि अनुभाषणा शुद्ध, उच्चारण से भी वो यानी दोहराने के साथ हो, उस रूप में भी शुद्ध हो। चौथी बात बता दी अनुपालना शुद्ध। कठिन परिस्थिति में भी प्रत्याख्यान को भंग न होने देना, विधिवत पालन करना। प्रत्याख्यान तो ले लिया, अब कठिनाई भी आ गई तो भी उसका दृढ़ता से पालन करने का प्रयास करना। मैं नेपाल गया था तो मेरे पास कुछ संवाद आया कुछ श्रावकों के या श्राविकाओं के भी कि विदेश यात्रा का त्याग किया हुआ है। का अब आप गुरु खुद विदेश में, हम विदेश आए कि नहीं आए, भी त्याग है। अगर आगार नहीं है, अगर वो आगार है तब तो ठीक है, अगर आगार नहीं, मैंने कहा आगार नहीं है, त्याग है तो फिर विदेश नहीं आना चाहिए। मैंने कहा विराटनगर के पास में फारबिसगंज है, वहां सेवा दर्शन कर सकते हो, हम वहां भी प्रवास कुछ करना है, वहां भले कर लो, विराटनगर नहीं आना चाहिए अगर आपके त्याग किया हुआ है तो त्याग है तो फिर अब किसी के त्याग है कि मैं वायुयान की यात्रा नहीं करूंगा। अब वो काम स्थिति आ गई कि वायुयान में जाना पड़ेगा, पड़ ही जाए, न पड़े तो अच्छा, पड़ ही जाए तो फिर उसका प्रायश्चित लेकर के शुद्धि करनी चाहिए। तो प्रत्याख्यान के पालन में दृढ़ता जितनी संभव हो सके रखने का प्रयास करना चाहिए। ये अनुपालना शुद्ध प्रत्याख्यान जब तक का है, 2 साल का, 5 साल का, जीवन भर का, जब तक का है उसके पालन में शुद्धता रखनी चाहिए। उपवास है, अब रात को 24 है, प्यास लग गई तो सहन करने का प्रयास करना चाहिए कि रात को मुझे पानी नहीं पीना है, कुछ सहन करूं, गर्मी सहन कर लूं। प्रत्याख्यान को निभाने का प्रयास होना चाहिए। और 5वीं बात बताई शास्त्रकार ने भाव शुद्ध, कि प्रत्याख्यान के साथ भावना की शुद्धि।
आकांक्षा नहीं, राग द्वेष नहीं कि जैसे कोई परिवार में आपस में बात हो गई, झगड़ा हो गया, तब का आज मुझे जीने का त्याग है। इस त्याग में भावना की शुद्धि नहीं है, वो नाराज होकर के त्याग किया है, वो त्याग बढ़िया नहीं है। प्रत्याख्यान में राग द्वेष नहीं, शुद्ध भाव से होना चाहिए। यह आवेश में त्याग करना, यह ऐसे त्याग है ही नहीं। आवेश का त्याग नहीं, शांत भाव से निर्जरा के लिए, साधना के लिए त्याग करे, कल्याण के लिए त्याग करे, वो शुद्ध है। जहां राग द्वेष से त्याग किया है और त्याग के साथ आकांक्षा मुझे वो मिले, यह त्याग करता हूं, इसका फल मुझे भौतिक रूप में मिले, यह आकांक्षा रखना भी अशुद्धता होती है। तो प्रत्याख्यान के साथ भावों की शुद्धता हमारी रहे, निदान हो जाए। जैसे कोई साधु प्रत्याख्यान करता है, इतनी साधना करता है, वो यह सोच ले मैं इतनी साधना करता हूं, इसका फल मुझे मिले, मैं वासुदेव बन जाऊं, मैं चक्रवर्ती बन जाऊं, ऐसी कोई आकांक्षा कर ले तो वो त्याग भावतः अशुद्ध हो गया, निदान हो गया। वह निदान करना तो एक तरह से साधना को बेचना सा हो गया। तो साधना में, प्रत्याख्यान में आकांक्षा हम न रखें, निदान न करें भौतिक फल के रूप में, मुझे भौतिक फल मिले, मैं राजा बन जाऊं, वो बन जाऊं, मैं अगले जन्म में ऐसा बन जाऊं, इतना प्रभावशाली बन जाऊं। तो यो निदान का भाव प्रत्याख्यान के साथ नहीं जुड़ना चाहिए। तो प्रत्याख्यान सावध्य योग का हो, जितने अंशों में कर सके उतने अंशों में करें, पर प्रत्याख्यान को हम शुद्ध रखने का प्रयास करें। जीवन में कठिनाइयां भी आज सकती हैं, उन कठिनाइयों में भी अगर हम मजबूत रहें वह बहुत अच्छी बात है। थोड़ी कठिनाई आ गई, त्याग को छोड़ दिया, प्रत्याख्यान को छोड़ दिया, तो हमारी कमजोरी है, वो कमजोरी काम्य नहीं है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा कि अनुपालना शुद्ध, तुम त्याग लिया है, तुमने लिया है, अब पालन करने में भी दृढ़ता रखो। जैसे कई साधु होते हैं, साधु बनते हैं, बाद में वो साधुपन छोड़ देते हैं, अर्थात अनुपालना शुद्ध नहीं हुए। साधुपन लिया, जीवन भर के लिया था, पर मन कमजोर हो गया या और कोई कारण हो गया, वे साधुपन को छोड़ देते हैं, गृहस्थ बन जाते हैं और लिए हुए नियमों को तिलांजलि, जलांजलि मानो दे देते हैं, उससे मुक्त हो जाते हैं। तो ये कमजोरी मान लें जो भी है कि लिए हुए प्रत्याख्यानों को छोड़ दिया गया। कोई संथारा भी ले ले, आवेश में संथारा ले लिया या ऐसे ही ले लिया, फिर बाद में मन कमजोर हो गया तो संथारे को भी आदमी छोड़ देता है। यह त्याग ले तो पहले ध्यान देकर लेना चाहिए। जल्दबाजी में देखा देखी फटाफट त्याग नहीं, सोच करके मेरी स्थिति शक्ति कितनी है, सोच करके त्याग लेना चाहिए। जल्दबाजी में त्याग लेकर फिर उसको भंजाना पड़े, भंग करना पड़े, छोड़ना पड़े, वो बढ़िया बात नहीं। तो सोच करके लेने के बाद अच्छी तरह पाले तो वह त्याग शुद्ध होता है। छोटा मोटा दोष लग जाए तो उसका प्रायश्चित लेकर के शोधन कर लेना चाहिए। जैसे हम लोग साधु हैं, हमारे 3 कर्ण 3 योग से सावध्य योग के त्याग हैं। जिंदगी भर के लिए हिंसा का त्याग है, जिंदगी भर के लिए झूठ बोलने का त्याग है, जिंदगी भर के लिए चोरी का त्याग है, जिंदगी भर के लिए अब्रह्म का त्याग है, जिंदगी भर के लिए परिग्रह, रुपया, पैसा, सोना, चांदी आदि का त्याग है, जिंदगी भर के लिए रात्रि में भोजन पानी भी पीने का त्याग है। तो ये हमारे जिंदगी भर के त्याग है। अगर कहीं गलती हो जाए तो ठीक है, हो गई, नहीं होनी चाहिए, हो गई,
तो फिर उसका आलोचन प्रायश्चित ले लेना चाहिए ताकि वो गलती शुद्ध हो जाए। जैसे कपड़ा है, कपड़ा साफ है, कोई छिंटा, कीचड़ का छिंटा लग गया, अब उसको धो ले, सफाई कर ले। इसी तरह यह संयम की चद्दर है, प्रत्याख्यान की चद्दर है, इसमें छोटा छोटा भी दोष लग जाए तो उसका परिशोधन करने का प्रयास करना चाहिए। श्रावक है, गृहस्थ है, वह भी जितना प्रत्याख्यान की दिशा में आगे बढ़ सके, प्रत्याख्यान की दिशा में आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और जो जो उम्र 50, 60, 70, 80 उम्र आ गई है तो यह सोचे और ज़्यादा मैं कितना प्रत्याख्यान को बढ़ा सकूं, जितना परिग्रह का अल्पीकरण कर सकूं, रात्रि भोजन का संयमन कर सकूं, झूठ बोलने का जितनी सीमा में त्याग कर सकूं, चोरी का त्याग कर दूं, जितना कर सके आदमी को प्रत्याख्यान करना चाहिए। प्रत्याख्यान करने से एक लाभ क्या है? अव्रत अवरुद्ध होती है, अव्रत आश्रव कम होता है। सम्यक्त्व है, अब जितना त्याग करेंगे अव्रत आश्रव गृहस्थ का कम होगा, व्रत संवर की वृद्धि होगी। इसलिए हमें प्रत्याख्यान की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। 10 प्रत्याख्यान की एक बात चलती है, 10 दिनों तक क्रमशः प्रत्याख्यान, नवकारसी, पौरसी, पुरी मार्ग आदि आदि करके दिवसचर्या, यो 10 प्रत्याख्यान है, वो भी एक प्रयोग है। इसका प्रयोग करें, 250 प्रत्याख्यान कर लें, 10-10 करते करते 250, यूँ विभिन्न रूपों में प्रत्याख्यान का प्रयोग किया जा सकता है। और ये हिंसा, झूठ, चोरी आदि आश्रव हैं, इनके जितनी सीमा में गृहस्थ परित्याग प्रत्याख्यान कर सके करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे धर्म संघ में देखिए छोटे छोटे मुनि होते हैं जो जिंदगी भर के लिए साधुत्व को स्वीकार करते हैं। कितना बड़ा उनका प्रत्याख्यान होता है, जिंदगी भर के लिए छोटे छोटे बालक माँ बाप को छोड़ करके, तो माँ बाप के पास रहने वाले माँ बाप को छोड़ करके साधु संस्था में सम्मिलित हो जाते हैं और पाद विहार भी करना सामान्यतया यथा विधि, और रात्रि में भोजन नहीं, पानी नहीं, जगह जगह जाओ, गांव गांव में जाओ, स्थान कैसा मिले न मिले, अनुकूल मिले प्रतिकूल मिले, कितने परिसह आ सकते हैं। तो उन्होंने जिंदगी भर के लिए प्रत्याख्यान लिया है और फिर परिसहों को भी झेलते हैं, तो वे अपनी आत्मा का शोधन करते हैं। गुरुदेव तुलसी थे, छोटी अवस्था में संत बन गए, जीवन के 12वें वर्ष में साधु बन गए। आचार्य महाप्रज्ञ जी थे, जीवन के 11वें वर्ष में ही संत बन गए। और भी हमारे कितने साधु साध्वियां हैं, अविवाहित अवस्था में चारित्र को उन्होंने ग्रहण कर लिया। तो शास्त्रकार ने जो 5 आयाम प्रत्याख्यान के बताए हैं शुद्धता के, कि श्रद्धान शुद्ध, विनय शुद्ध, अनुभाषणा शुद्ध, अनुपालना शुद्ध और भाव शुद्ध, ये 5 चीजें प्रत्याख्यान के साथ में जुड़ जाती हैं तो प्रत्याख्यान शुद्ध हो जाता है। और शुद्ध प्रत्याख्यान का बड़ा लाभ है। शुद्धता है तो बड़ा लाभ, मलिनता आ गई है फिर उतना लाभ नहीं मिलता। तो हम सभी अपने जो अपने अपने प्रत्याख्यान हैं उनको शुद्ध रखने का प्रयास करें। साधु भी प्रयास रखे शुद्धता का, श्रावक भी ध्यान रखे कि मेरा जो प्रत्याख्यान लिया हुआ है मैं उसको शुद्ध रखूं। कहीं कोई मलिनता आ जाए तो उसको दूर करने का और पुनः शोधन करने का प्रयास करूं।